सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1362 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनित और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11। तो आइए यहाँ पर हम मिलकर शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड। तो सब सोच रहे होंगे भाई आज नए कपड़े पहन के आए, तो कपड़े तो पुराने हैं पर एक मैसेज रिकॉर्ड करना था, इसकी वजह से मैंने कहा चलो क्लास भी इसी कपड़े में करवा लेंगे। तो बहुत बहुत परम परम स्वागत है। तो भाई कल का एपिसोड बढ़िया था। कल आपने अगर देखा हो तो बहुत अच्छा मैसेज था, और जिन्होंने कल का एपिसोड मिस कर दिया उसको कहूँगा कल के एपिसोड की जरूर से पहली 5 मिनट सुने, क्योंकि इसमें एक ये संदेश था, इसके बारे में संदेश दिया था जिसके अंदर परम शांति, उसके बाद लिखा है वेदों के 4 महावाक्य, और उसको समझाया गया है, और नीचे बापूजी का नाम और अपनी यूट्यूब का लोगो, फेसबुक का लोगो, इंस्टाग्राम का लोगो और अपनी वेबसाइट। तो कल का एपिसोड देखिएगा, पहली 5 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर से देखिएगा। तो भाई आज का इस एपिसोड को टाइटल नहीं दिया, अभी दे दूंगा, परंतु 2-3 बातें जो कल डिस्कस करनी रह गई थी कि भाई भगवान को कौन सा दुख होता है वो चर्चा करेंगे। 84 लाख योनि के जीवों को मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। डिजिटल दुख क्या होता है ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो है मैं यहाँ देना चाहूँगा, ताकि ये जो अगले 5 मिनट जो मैं बोलूँगा इसमें ये संदेश जो है कहीं और भी इसको उपयोग किया जा सके। तो पहले वहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद में हम आगे लेके जाएंगे सबको। तो आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरी परम शांति। तो आज बापूजी का जो संदेश है आप सबको पहुंचाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बापूजी चाहते हैं कि विश्व में कैसे परम शांति हो सकती है। आज विश्व में जो लड़ाई का युद्ध चारों ओर फैलते जा रहे हैं और अशांति फैलती जा रही है, उसमें सनातन धर्म किस तरीके से परम शांति के वाइब्रेशन के द्वारा कैसे एक वायुमंडल को परिवर्तित कर सकता है, वायुमंडल को शुद्ध कर सकता है, कैसे दिव्य आत्माएं जागृत हो सकती है और परम शांति के वायुमंडल से अपने मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध करके अपने ब्रह्म चेतना में पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि परम शांति क्या है। तो परम शांति शब्द कोई साइलेंस नहीं है। परम शांति का मतलब है कि ब्रह्म चेतना में स्थित पूर्ण शून्यता, जहाँ न विचार है, न इच्छा है, न भय है, न कामना है, केवल प्रकाश है। तो यहाँ पर यह भी हमें समझना होगा कि भाई ये क्या बात हुई, इसको कैसे समझे। तो इसको समझे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कमल है, एक तालाब में एक कमल है, तो कीचड़ के बीच में भी कमल अपने बढ़िया सी स्थिति में होता है, उसे गंदगी का कोई एहसास नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक शुद्ध है। तो परम शांति जो रिवोल्यूशन जो है ये साधारण ये अभियान नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म चेतना की क्रांति है। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक शांति फैलाना हमारा कार्य है। हर आत्मा को उसकी मूल स्थिति परमधाम से ये जोड़ेगी, उसे हर आत्मा को परमधाम से जोड़ेगी, परमात्मा से जोड़ेगी, और बिना शब्द बोले भी लाखों आत्माओं का ये उद्धार करेगी। तो ये हमें समझना होगा कि आत्मा का और ब्रह्मांड का क्या रिश्ता है। तो आध्यात्मिक अर्थ में इसे समझे तो आत्मा एक ब्रह्म चेतना ऊर्जा है,
जब वह मैं आत्मा हूँ, मैं परम शांति में हूँ, जैसे उच्च संकल्प में स्थित होती है, तब वह तो उसकी चेतना की तरंगे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ रेजोनेट होती है। तो वह आत्मा केवल अकेली नहीं रह जाती, उसके विचार, उसके संकल्प से दूसरी आत्माएं भी स्वतः जागृत होने लगती है और ये एक चेतन श्रृंखला बनाती है, मतलब चेन रिएक्शन बनाती है। इसके द्वारा वाइब्रेशन पूरी दुनिया में, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। हमारे बापूजी जो कई सालों से, पिछले लगभग 30 सालों से परम शांति का ज्ञान दे रहे हैं, परम शांति के ऊपर सबको ज्ञान दे रहे हैं कि तुम वही ब्रह्म स्वरूप हो। शास्त्रों में जिसे कहा है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, तुम वही ब्रह्म हो, तत्वमसि। वेदों के जो 4 महावाक्य हैं उसी के ऊपर ये पूरा ज्ञान है कि कैसे विश्व में एक आत्मा के जागने से कैसे वाइब्रेशन बदल सकते हैं। विश्व में जो लड़ाई के वाइब्रेशन हर दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना बढ़ती जा रही है, उसके सामने कैसे परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया में शुद्ध वायुमंडल बनाया जाए। बापूजी ये ज्ञान बताते हैं कि तुम एक आत्मा हो जो ब्रह्मांडीय तरंग भेज सकते हो। जब तुम मौन में बैठते हो और परम शांति का संकल्प करते हो, तब वह संकल्प सूक्ष्म जगत में हजारों आत्माओं को प्रभावित करता है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, परंतु ये सूक्ष्म विज्ञान है, क्वांटम स्पिरिचुअल फिजिक्स है। तो ये बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं विश्व में परम शांति फैलाने का, विश्व में परम लाइट फैलाने का, सभी आत्माओं का कल्याण करने का, ताकि सभी आत्माएं ब्रह्म स्वरूप बने, सभी आत्माएं लाइट स्वरूप बने और सभी के वाइब्रेशन से ये दुनिया बदलती जाए। लड़ाई झगड़े जो भी वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो जाए और विश्व में ये फिर से वेदों का ज्ञान पुनर्स्थापन हो, सभी लोग ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करें और लड़ाई झगड़ा जो ये विश्व जो हर दिन खराब होता जा रहा है, ब्रह्मांडीय तरंगे जो नेगेटिव ऊर्जा से भरती जा रही हैं, वो सभी पॉजिटिव ऊर्जा में रूपांतरित हो जाए और सभी लोग प्रेम से इस धरती पर रह सके और इसी तरह विश्व में परम शांति फैले, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाए। तो यही बापूजी का ज्ञान है कि चारों ओर परम शांति का संदेश फैले, सभी आत्माएं अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के उच्च स्तर पर पहुँचे, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा स्व परिवर्तन करें, अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बदले, अपने कार्मिक पैटर्न को बदले, अपने ओरा को बदले, अपने घर को प्रकाशमय बनाएं, अपने पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को प्रकाशमय बनाएं। जो अनंत ब्रह्मांड है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो सबको, सबके अंदर परम शांति के वाइब्रेशन जाए, पूरा मल्टीवर्स जो है परम शांति के वाइब्रेशन से भरपूर हो जाए, ताकि सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत और परम धाम तक जितनी भी आत्मा है सब परम शांतिमय रहे और विश्व में उसका रेजोनेंस आए, उसके वाइब्रेशन आए और विश्व में इस पूरी पृथ्वी पर भी परम शांति फैले। तो यही संदेश है बापूजी का कि विश्व में परम शांति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। तो भाई ये था मेरा एक रिकॉर्ड, एक मैसेज भी इसके साथ रिकॉर्ड हो गया जो दुनिया में आगे काम आएगा। अब आते हैं अपने मूल आर्टिकल पे, जो हम बात करने वाले हैं, जहां हम कल रुके थे वहीं पर जाएंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आज मैं आपको इसके साथ बहुत सारी बातें बताने भी वाला हूँ। कुछ नए चीज़ें मैंने सर्च की हैं, वो सब हम करेंगे। जैसे ग्रहों का जो युद्ध है क्यों होता है और पूरा विश्व उससे प्रभावित क्यों होता है। आज पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो है, मैंने अपने स्टेटस में भी, एक भाई हैं, कोई साधक है, उनका वीडियो लगाया था, गुजराती में है, पर बहुत अच्छी बात कही कि पूरे ब्रह्मांड में सभी ग्रहों जो है, ग्रह इतने अस्थिर हो चुके हैं, पूरा सूक्ष्म जगत में इतना युद्ध चल रहा है और स्थूल जगत में भी इतना युद्ध हो रहा है और होने वाला है, क्योंकि ग्रह आपस में टकरा रहे हैं तो धरती पर उसका इफेक्ट होता ही होता है। सभी ग्रह अशांत हैं,
उसका इफेक्ट धरती पर होता ही होता है। तो ग्रहों में शांति हो, विश्व शांति हो, उसका एक यहाँ पर आपको बात बताएंगे कि ग्रहों का युद्ध क्यों होता है और पूरे विश्व पर क्या उसका प्रभाव होता है, वो भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा देख के भाग मत जाना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो कल हमने भूत प्रेतों का चर्चा किया था कि नहीं, भूत प्रेतों को कौन सी दुख होती है, कहाँ पे आके रुक गए थे हम। भगवान के जो दुख है वो भी तो हमें चर्चा करने हैं। भगवान को कौन से दुख होते हैं ये चर्चा करनी, यस, ये तो बाकी था। भगवान को कौन कौन से दुख होते हैं ये चर्चा करना बाकी है। कल आई थिंक हम 84 लाख योनि के जीव को कैसे कौन कौन से दुख होते हैं वहीं पर आई थिंक हम वहाँ अटके थे। तो अब आगे बढ़ेंगे। यस, आ गया याद। तो इन सभी को दुख से कैसे मुक्त किया जाए। अब कल का वीडियो जिसने नहीं देखा वो उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में आएगा। तो 84 लाख योनियों के समस्त प्राणियों को दुख से मुक्त कैसे करना है उसका उपाय हम बताएंगे। हाँ, तो चलो करते हैं शुरुआत। तो केवल मनुष्य योनि से ही ये मुक्ति संभव है। ये एक बात याद रखो, 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि है हमारी मनुष्य योनि, और इसी से ये संभव है। बाकी सभी योनियाँ भोग और पश्चाताप की अवस्था में है, ये बात हमेशा याद रखना। केवल मानव शरीर में ही आत्मा को मैं कौन हूँ जानने की क्षमता मिलती है। इसलिए बापूजी बोलते हैं मानव जीवन अमूल्य है, यही मुक्ति का द्वार है। अगर तुम जान गए तो ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे, तो तुम विश्व का कल्याणकारी आत्मा तुम बन जाओगे। मुक्ति का एक मार्ग है सिर्फ आत्मज्ञान। शास्त्र कहते हैं यह आत्मा ब्रह्म विज्ञायते स मुक्त भवति, मतलब जो आत्मा स्वयं को ब्रह्म के रूप में जान लेती है वही मुक्त होती है। जब आत्मा जान लेती है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाशवान नहीं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य हूँ, अजन्मा आत्मा हूँ, तब दुखों का मूल कारण अज्ञान समाप्त हो जाएगा। बापूजी के अनुसार मुक्ति का विज्ञान, जिसे बेहद का ज्ञान कहा है, स्वयं को आत्मा समझो शरीर नहीं। स्वयं को आत्मा समझो शरीर नहीं। जो स्वयं को आत्मा मानता है वही ब्रह्म से जुड़ सकता है। तो ये आत्मस्वरूप के महावाक्य के रूप में हम इसे जान सकते हैं। मौन और परम शांति में स्थित रहो, शांति ही ब्रह्म है। मौन से ही चेतना स्थिर होती है। यस, बिल्कुल। आगे है परम शांति और शिव से संबंध जोड़ो, बहुत सुंदर। सृष्टि के मूल स्रोत जो परम धाम, जो अनंत प्रकाश है, परम शिव से जुड़कर आत्मा अपने असली घर लौट सकती है। बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनो। यस, तो ये 4 आत्मस्वरूप के सुपर डुपर लाइन है। बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनो। दुख संसार में नहीं हमारी चेतना की दिशा में है। बाहर देखने से भटकाव, भीतर देखने से समाधान। बहुत बढ़िया। सब जीवों की मुक्ति कैसे होगी? तो जब एक आत्मा ब्रह्म ज्ञान में स्थित होती है, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसकी वाणी, उसका संकल्प हजारों आत्माओं को प्रभावित करता है। यस, फिर से बोलूंगा, जब एक आत्मा ब्रह्म ज्ञान में स्थित होती है, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसकी वाणी और उसका संकल्प हजारों आत्मा को प्रभावित करता है। बापूजी कहते हैं कि यदि एक आत्मा ब्रह्म में स्थित हो जाए तो वह 84 लाख योनियों के उद्धार का माध्यम बन सकती है। तो यही है अंतर से बदलाव, संकल्प से उद्धार और आत्मा से आत्मा तक प्रकाश का प्रवाह। तो क्या करना है? अभ्यास। और उद्देश्य क्या है? तो अभ्यास है मैं आत्मा हूँ, बार बार स्मरण करो। इससे क्या होगा? देह भान हटेगा। मौन में बैठो आधा घंटा, उससे क्या होगा? आपकी चेतना स्थिर होएगी। मैं ब्रह्म स्वरूप प्रकाश आत्मा हूँ का संकल्प करो, उससे क्या होगा? ब्रह्म से जुड़ाव होगा। आगे परम धाम की श्वेत ज्योति में ध्यान लगाओ, उससे क्या होगा? घर वापसी की
अनुभूति होगी। सभी आत्माएं मुक्त हो, यह करुणा भाव जब आपके अंदर आएगा तो 84 लाख योनियों का उद्धार होगा। राइट? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है? तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा आज का लाइव मेडिटेशन का ये जो वीडियो है ये जरूर से देखना है। और 1962 आज का और 1362 आज का और 1361 जो कल का था वो जरूर देखना है। पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। 84 लाख योनि में दुखों से मुक्ति केवल तब मिलती है जब एक आत्मा ब्रह्म ज्ञान में जागती है। एक आत्मा ब्रह्म ज्ञान में जागे, स्वयं को जाने, परम से जुड़े और अपनी चेतना से दूसरों को भी जागृत करे। मुक्ति बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है, मौन में है, ज्ञान में है, परम प्रेम की ये यात्रा है। तो इसी के द्वारा जो है सभी जीवों की मुक्ति हो सकती है, सबका कल्याण हो सकता है। और अब हम चर्चा करने वाले कि भगवान को कौन कौन से दुख होते हैं। कल हमने मानव के दुख चर्चा किए, देवताओं के चर्चा किए, दानवों के चर्चा किए, 84 लाख योनि के जीवों की चर्चा की। अब हम बात करेंगे भगवान के दुख। तो भाई सभी लोग सोचते होंगे अरे भगवान को भी दुख होता है क्या? तो यस, क्या होता है आइए देखते हैं। भगवान ने अपने दुखों का चर्चा की है, गीता में भी बोला है। हाँ, क्या भगवान को भी कोई दुख होता है? तो यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक गहराई वाला है। शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता और बापूजी के भेद ज्ञान के अनुसार भगवान स्वयं को दुख से परे बताते हैं, परंतु सृष्टि और आत्मा के लिए उनका करुणा भरा दुख अनंत होता है। तो ये जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार न मैं दुख न मैं सुख। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में? मुझे न सुख होता है न दुख होता है क्योंकि मैं निर्विकार हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि निर्विकार, विकार के अंदर दुख होता है। निर्विकार होने से ना सुख होता है ना दुख होता है। उपनिषद कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म को कोई दुख नहीं होता क्योंकि वह पूर्ण है, अपरिवर्तनशील है और वो परम शांति में है। बहुत सुंदर। लेकिन देखो, जैसे ही निराकारी आकारी बनता है तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों अस्तित्व में आते हैं। और जब तीनों अस्तित्व में आते हैं और क्रिएशन स्टार्ट करते हैं तो दुखी कौन होता है? ये तीनों ही। क्योंकि ब्रह्मा जी किसी ना किसी को भाव में आके आशीर्वाद दे देते हैं दानवों को, और दानव फिर हमला करते हैं। फिर वो विष्णु जी के पास आते हैं, शिव जी के पास आते हैं, वो कहते हैं त्राही माम हमें बचाओ हमें बचाओ। फिर विष्णु जी और शिव जी टेंशन में आते हैं, फिर उनको अपना रूप भेजना पड़ता है, फिर युद्ध होता है। तो हो गए ना टेंशन में। तो विष्णु जी को उनको भी चैन नहीं पड़ती, शंकर जी को भी चैन नहीं पड़ती, और ब्रह्मा जी को तो क्या ही कहें, जो क्रिएटर होता है बेचारा दुख तो उठाता ही उठाता है। अब आप अपने जीवन में ही देख लो, आपने क्रिएशन करी है, आपने शादी करी, अपने बच्चे पैदा किए, उनकी फैमिली बड़ी होगी, अब उनकी भी आगे फैमिली होएगी। अब पूरे गांव का टेंशन आपको कहीं ना कहीं तो होता ही है। कोई नहीं है जीवन में तो पूरी दुनिया का टेंशन हो रहा है। कुछ नहीं है तो पॉलिटिक्स का टेंशन, कुछ नहीं है तो विश्व में युद्ध का टेंशन, कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टेंशन होता ही है। तो ये धरती लोक में वाइब्रेशन ऐसे बन गए हैं कि भगवान भी इधर आएंगे तो भी उनको टेंशन। भगवान कृष्ण पैदा हुए नहीं, उनके पीछे चोर चक्के पड़ गए असुर पड़ गए पीछे, तो भगवान को भी टेंशन के यार चैन से जीने भी नहीं देते। जन्म तो लेने दो, बड़ा तो होने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन सा अभी मेरे को टेंशन दे रहे हो, मेरे को थोड़ा बड़ा होने दो। तो लेकिन तब भी भगवान को कौन से दुख हो सकते हैं, आइए ये भी समझते हैं। ये दुख व्यक्तिगत नहीं होते हैं, ऑब्वियसली व्यक्तिगत नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तीनों लोक का मालिक हूँ, जो मैं चाहूँ कर सकता हूँ, जो पाना चाहूँ कर सकता हूँ, फिर भी कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म का एक ही नतीजा होता है, या तो उसमें से सुख पैदा होगा या उसमें से दुख पैदा होगा। तो कोई भी कर्म जो है बंधन मुक्त तभी होता है जब तुम उसे परमात्मा को समर्पित कर दो।
लेकिन परमात्मा किसको समर्पित करे? माँ बाप पैसे कमाते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्या विश्व कल्याण के लिए करते हैं? यस, कुछ लोग करते हैं। तो लेकिन तब भी भगवान को कौन से दुख है? तो ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी से उपजे सूक्ष्म मानसिक दुख होते हैं। देखो, मजाक की बात नहीं है, सीरियस टॉपिक अब है। करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी से उपजे हुए सूक्ष्म मानसिक दुख होता है। तो ये मानसिक दुख है भाई, शारीरिक दुख नहीं। हाँ, कि भगवान को ये युद्ध देख के पेट में दर्द नहीं होता। हाँ, ये मानसिक दुख है। उनको दुख लगता है कि यार मेरी औलाद देखो आज आपस में लड़ रही है। ये मानसिक दुख है। देव और दानव, दानव देव, ये दानव सृष्टि बन गई तो क्या उनको दुख नहीं हो रहा है? मानवों को मारे जा रहे हैं तो क्या उनको दुख नहीं हो रहा है? जब तक तो वो निराकारी है तब तक तो ठीक है, आकार में आते ही टेंशन शुरू। कोई भी देवता चैन से नहीं बैठते। हाँ, नहीं तो विष्णु को 24 अवतार और शिव जी को 28 अवतार नहीं लेने पड़ते। कहीं ना कहीं उनको सूक्ष्म दुख है या चिंता है, तभी तो उन्होंने अवतार भेजे। तभी तो लास्ट में बोलते हैं कि हाँ, कल की बन के भी मैं आऊँगा। तो बाबूजी के अनुसार 7 कौन से सूक्ष्म दुख है? तो आत्मा का पतन देखकर मौन दुख होता है। हाँ, जैसे आपको अपने बच्चों को देख के होता है कहीं ना कहीं। हाँ, जब आत्मा जो एक समय ब्रह्म स्वरूप थी, अब पशु, कीट, नर्क जैसी योनियों में भटक रही है, तब परमात्मा को मौन करुणामयी पीड़ा होती है। बापूजी कहते हैं भगवान कभी रोता नहीं, पर उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा दुख है। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कभी कोई हमें कुछ सुना दे तो हम कुछ बोलते नहीं, पर मौन हो जाते हैं। तो मौन होने से क्या अंदर दुख खत्म हो गया? नहीं, परंतु हमने उसका स्वरूप बदल दिया। हमने सोचा बोल के कोई फ़ायदा नहीं, सामने पत्थर वाले गधे की जैसे हैं तो उसके सामने बोलने का फ़ायदा नहीं, चुप हो जाओ। तो ये बात है कि भगवान भी मौन हो जाता है, चुप हो जाता है। तुम मंदिरों की घंटी बजा बजा के तोड़ दो तो भी भगवान चुप, मौन देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है, चुप एकदम। भगवान बोलता है घंटी क्या बजा रहा है? क्यों घंटे तोड़ रहा है? क्यों मंदिर के तंग कर रहा है? जाके अपने स्थित प्रज्ञ अवस्था में चला जा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप में चला जा, आत्मा स्वरूप में चला जा, ब्रह्म स्वरूप में चला जा। कब तक भटकता रहेगा? आखिर मंजिल तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर परम सत्य तो तुम ही हो। तो आत्मा को, स्वयं को न पहचानते देखना। आत्मा जब मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमुक कुल का हूँ, इस भ्रम में जब फंस जाती है तो भगवान को उसकी अज्ञानता का दुख होता है। भगवान इसलिए वेदों को भेजते हैं, जाओ, अपने ब्रह्मा जी अपने संतानों को भेजते हैं, जाओ वेदों का ज्ञान दुनिया में फैलाओ। जैसे माता को दुख होता है जब बच्चा उसे पहचानने से इनकार करते हैं, वो स्मृति भूल जाए। अब आप देखिए कल कैसा हुआ है अहमदाबाद में कि एक 6 साल की लड़की थी, उसके पिता उसके साथ थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, 39 ईयर के डॉक्टर थे। तो हमारे यहाँ पे होता है जवेरा होता है ना, एक छोटा सा कुंडा होता है, उसके अंदर कुछ बीज डाले जाते हैं और उसके अंकुर फूटते हैं और इतने इतने घास, हरी हरी घास ऊपर इतनी सी होती है। फिर कुछ दिनों बाद जो है उसको कोई नदी या किसी प्रवाह में डालते हैं। तो हमारे यहाँ एक नर्मदा कैनाल है, उसमें वो डॉक्टर जो है अपनी बच्ची को खुश करने के लिए उसके जवेरे को लेके वो कैनाल में ऐसे डालने के लिए गए और उनका पैर फिसल गया और वो पानी में डूब गए। अब वो 6 साल की बच्ची वहाँ पे खड़ी खड़ी रो रही थी और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, रोड पे जाने वाले पूछने लगे बेटा क्या हुआ? तो पता चला कि उसके पापा ऐसा करने गए, पैर फिसल गया। फिर वो रोती रोती बोलती है कि पापा को तो तैरना भी नहीं आता था, और फिर वो बोली कि मेरे को बहुत डर लग रहा है, पापा को क्या हुआ? और उसके बाद इतना रोई वो, लोगों की रूह काँप गई। फिर वो कहती है कि मैं इस जगह रहती हूँ, मुझे घर ले जाओ, और अगर मेरे पापा मिल जाएं तो उनको भी घर ले आओ। और ऐसे करके फिर वो रिक्शा वाला था बेचारा, बहुत अच्छा आदमी, किसी ने इसका वीडियो बनाया और उसका डाला भी। वो वीडियो देख के इतना दर्द हुआ। तो मतलब ये बात है कि देखो बच्चा हमारा नहीं है, हम ज्ञानी हैं, हम ये भी जानते हैं कि बच्चा तो बच्चा ही है, अज्ञानी जीव है, बराबर। लेकिन वो बच्चा अपने बाप की याद में इतना रोया कि वो वीडियो देख के एकदम ऐसा हुआ कि मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है
चलो बच्चे को खुश करने गए, लेकिन इतने बड़े आदमी को ये सोचना चाहिए, खुद को स्विमिंग भी नहीं आती, तैरना भी नहीं आता, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि पैर फिसल गया और वो वहीं पे मर गया। तो अब सोचो उस आत्मा का क्या होगा। छोटा बच्चा 6 साल का तो कुछ जानता नहीं, परंतु ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्रिएटर की व्यथा क्या है। अब जो बाप ये देख रहा होगा, अब तो वो शरीर नहीं है, अब तो वो मर चुका है, लेकिन उसका बच्चा जो हर दिन रो रहा है, तो ये भगवान की व्यथा मैं आपको बता रहा हूँ। ये मृत्यु लोक बनाया तो भगवान ने मृत्यु लोक तो नहीं बनाया। 27 बार कलयुग घूम चुके हैं, 28वां चल रहा है, तो भगवान तो नहीं चाहते थे ना कि ये मृत्यु लोक बने। वो परब्रह्म तो नहीं चाहते। बाकी का मुझे कोई गारंटी नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या चाहते नहीं चाहते, परंतु 27 बार कलयुग आने ही क्यों दिया। निराकारी से आकारी बने तब ये घंटी बजने लगनी चाहिए थी कि भाई ये सृष्टि, जब ब्रह्मा बापू जी ने ज्ञान बताया कि ब्रह्मा के 10 दिन तक तो पृथ्वी भी नहीं थी, तो वो पृथ्वी बना के तुम मतलब क्यों वो ड्रामा को वाइंड अप नहीं किया। बापू जी ने अपने ज्ञान में कई बार समझाया, क्यों ये मृत्यु लोक को बार बार रिपीट होने दिया, बार बार कलयुग को क्यों आने दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्यों ऐसा होने दिया। तो ये भगवान की व्यथा है, शिव की, महाशिव की, परम महाशिव की, परम परम महाशिव की और ऑलमाइटी अथॉरिटी की ये व्यथा है। ये कोई मजाक का प्रश्न नहीं है। एक छोटी सी रचना को देख के हम दुखी होते हैं। जानवर के बच्चे को कहीं फंसा हुआ देख के माँ बचा नहीं पाती तो वो भी रोती है, तो उसके वीडियो या रील देख के हमें भी दुख होता है, क्योंकि वो संवेदना हम महसूस कर सकते हैं। भले वो हमारा बच्चा नहीं, परंतु वो संवेदना जो दुख की तरंग है, जो ये दुख के वाइब्रेशन तो हर जीव महसूस करता है ना। उसकी तरंगे क्या वायुमंडल में नहीं गई? जितने लोगों ने वो वीडियो देखा, क्या अंदर से उनको ये नहीं लगा होगा कि कैसे वो बच्चा तड़प रहा है अपने बाप को बचाने के लिए? पर क्या करे, 6 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही जो जीव माया में भटक चुके हैं, इस पृथ्वी के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हैं, अपना दुख गा सकते हैं, परंतु परिवर्तन करने के लिए तो वो सद्गुरु चाहिए, वो सच्चा ज्ञान देने वाला चाहिए, वो जो तुम्हें यहाँ से निकालने वाला वो ज्ञान दे, वो अपनी व्यथा तुम्हें समझाए, तुम उसको समझो और एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करो, एक ऐसे ज्ञान की तरंग क्रिएट करो कि वो लोगों की अंतर आत्मा को छू जाए, उनकी आत्मा को जागृति के लिए ये उसके अंदर वो उसका ये भगवान का हृदय है कि मृत्यु लोक को अब नहीं चलाना, नहीं तो ये मृत्यु लोक का कोई अंत रहेगा ही नहीं। इसीलिए अमर लोक बनाने की बात कही, पूरे मल्टीवर्स को बदलने की बात कही, और ये वाइब्रेशन को बदलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज मैंने जो वीडियो शेयर किया था वो कह रहे थे कि तुम 150 करोड़ भारत में से 50 करोड़ भी बच जाओ ना, तो तुम सिर्फ तो भगवान के तुम आभारी रहोगे। मतलब आप सोच के देखो कि दुनिया भर के साधु संत ज्योतिषी सबको यही बात बोल रहा है कि भाई तुम कैसे अपने आप को बचा लोगे। कई आत्माएं बार बार कह रही है क्यों बापूजी मिल नहीं रहे, क्यों बापूजी मिल रहे हैं, क्यों प्रोग्राम नहीं हो रहा है, इस बार बापूजी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो यही बापूजी बताना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतनी तकलीफ़ में डालना नहीं चाहता कि मैं इतनी दूर से आपको मिलने के लिए बुलाऊं और फिर कुछ रास्ते में दिक्कतें हों और बच्चे परेशानी में हो, क्योंकि ये समय जो है आने वाला समय अच्छा नहीं आने वाला है। तो ये बात को आपको समझना चाहिए कि यस, बापूजी ने तो कहा ना, सृजन को रोको, समय नहीं है। ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड पर ये सब एडवांस लेवल की आत्माएं समझेगी, ये सिर्फ ये भक्ति वाली आत्माएं नहीं समझेगी। मतलब बापूजी के ज्ञान को किसी को, ये पहले 5 मिनट का जो मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया वो सिर्फ इसीलिए किया कि एक सामान्य मनुष्य इसको समझे। इतनी गहरी बात तो समझने की अब उसकी औकात नहीं है। औकात इसलिए बोल रहा हूँ, भले उसको सुन के दर्द हो या गुस्सा लगे मेरे प्रति, परंतु वो अपने आप को भी समझे कि मेरे पास 1 घंटा सुनने के लिए भी, गहरी बात सुनने के लिए भी अंदर से वो शक्ति रही नहीं। तो ये जो परमात्मा है, ये उसकी व्यथा है कि कलयुग आते इतने कलयुग बीत गए तो भी वो निर्गुण निराकार वही चुप करके बैठ गया परम धाम में, बस इंतज़ार करता रहा कि कब वो मेरी आत्माएं आए
और मेरे ही समान बन जाए। परंतु ये घोर कलयुग चलता रहा और मानव जाति आप देख ही रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है। तो आत्मा को स्वयं को न पहचानते देखना परमात्मा के लिए बहुत दुख का काम। सृष्टि का अंधकारमय हो जाना, जब धर्म लुप्त हो जाए, जब मनुष्य नर पिशाच बन जाए। अब देख रहे हो हर दिन भूत प्रेतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब पृथ्वी योद्धा, वासना और विनाश से भर जाए, तब भगवान का हृदय सृष्टि के भार से व्यथित हो उठता है। हमारे किसी बेहद की आत्माओं का कोई रिलेटिव था, उसको 2 दिन पहले पता चला कि उनको गंभीर बीमारी थी और वो 2 ही दिन में मर गया। वो ज्ञानी आत्मा नहीं थी, लेकिन उसकी माँ को, बाप को कितना दर्द हुआ होगा कि देखो, वो भगवान को गालियाँ दे रहा होगा कि भगवान कितना निष्ठुर है कि इतना गंभीर रोग था, पता ही नहीं चला, 2 दिन में पता चला और तीसरे दिन में बंदा चला गया। मतलब समय नहीं मिला। तो आप देखो ये एक कलयुग का कैसा रुदन है, जहाँ 100 साल जीने का तुम्हें आयुष्य मिला था, कितना छोटा आयुष्य हो गया। जहाँ धर्म लुप्त हो जाए, जहाँ मनुष्य नर पिशाच बन जाए, सब भूत प्रेत तो बन ही रहे हैं। तब पृथ्वी जब पृथ्वी युद्ध, वासना और विनाश से भर जाए, तब भगवान का हृदय सृष्टि के भार से व्यथित हो उठता है। यही कारण है कि भगवान बार बार उन्हें अवतार भी लेना पड़ता है। तो भक्तों की पीड़ा और पुकार, जब भक्त भगवान को पुकारते हैं, रोते हैं, हे प्रभु मुझे बचाओ, तो भगवान की चेतना कंपित हो उठती है। यह बिल्कुल सच है। उसका दुख यह है कि मैं हूं फिर भी मुझे नहीं पहचानते, मेरे पास नहीं आते। आप देखो कई बार वृद्धावस्था में आप देखते हैं कि कई बूढ़े लोग जो हैं अपने बच्चों को नहीं पहचानते, अपने आप को नहीं जानते, रास्ते भटक जाते हैं, कोई पहचानते नहीं है, जैसे पागलों की तरह घूम जाते हैं। उनको ढूंढते ढूंढते उनके घर परिवार बार सब त्राहित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ होगा कि वो आत्मा अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। तो आज अज्ञान में हर इंसान के साथ यही हो रहा है। अपना भले उनको लगता है मैं लग्जरीज लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास रोटी कपड़ा महल दौलत सौलत इज्जत सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को नहीं जानता, और इसलिए फिर बार बार भटकेगा, लगातार भटकेगा, और इस भटकाव का कोई अंत ही नहीं होगा। अर्थहीन भटकता जाएगा और अंत में अगर उसे कोई सच्चा गुरु ना मिले तो 84 लाख योनि में भी उसका भटकाव खत्म नहीं होगा। कभी कोई जानवर योनि में, कभी कोई जानवर योनि में बेचारा वो जीव भटकता रहेगा। तो ये भगवान की व्यथा है, मेरी नहीं है, भगवान की व्यथा है। मेरी व्यथा तो धरती लोक पे ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने की है। जो बापूजी चाहते हैं वही मेरी व्यथा है कि बस सबको ये परम ज्ञान मिले और सबको परम शांति मिले और पूरा मल्टीवर्स बदले, ये हमारी व्यथा है। तो भगवान बार बार विनाश और पुनः सृष्टि का जो दुख है, ये देखो कितनी बड़ी बात है कि कल्पों तक वही चक्र, जो मैंने पहले बात कही वही बात, कल्पों तक वही चक्र, आत्मा बनती है, गिरती है, रोती है और फिर बनती है। देखो प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय और महाकल्प प्रलय तक भी ये नहीं रुकता। ऊपर वाले को ये दुख देख के उनको लगता है बस अब मैं दुख नहीं देख सकता, बहुत पृथ्वी पे दुख हो गया, इसी पृथ्वी को इसी वक्त समाप्त करो, इसी वक्त। और शंकर जी डमरू बजाते हैं और फिर तुरंत ही प्रलय हो जाता है। विष्णु भगवान जो है 12 सूर्यों की रोशनी डालते हैं, पूरी पहले जलमग्न हो जाती, फिर पूरी सृष्टि सूख जाती है, वही क्रम चलता रहता है। और फिर बार बार फिर वही सृजन, फिर वही। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते कि इसको कैसे वाइंड अप किया जाए। देखो परम सत्य तो ये है, शिव भी नहीं जानते कि इस चक्र को कैसे खत्म किया जाए।
क्योंकि शिव जो है उनके रचयिता महाशिव के तक नहीं पहुंच पाते, और महाशिव तक न पहुंचने के कारण ये वहीं अटक जाते हैं, और फिर ये सृष्टि को परिवर्तन का कार्य वो नहीं कर पाते। ये एक हमारे पृथ्वी की, हमारे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दुख का कारण, ये रचना ये परम 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 महाशिव से होते हुए आई है। ये मल्टीवर्स का मालिक जो है 2 बार तो मल्टीवर्स बदल चुका है, परिवर्तन कर चुका है, फिर भी पूरा उसका क्रिएशन गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो बदल नहीं पा रहे हैं। शिव, महाशिव, परम महाशिव और परम परम महाशिव सब व्याकुल है। और ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब सनातन के बहुत बड़े लोग जब ये बात सुनेंगे तो वो इसको सुन के बहुत क्रोधित भी हो सकते हैं कि तुमने शिव को इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। परंतु ये शिव का दुख नहीं है, ये महाशिव का भी यही दुख है, ये परम महाशिव का भी यही दुख है। जब आपको ये बात समझ में आएगी कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता है, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा ये क्रिएशन है। क्योंकि कई मल्टीवर्स ऑलरेडी परम प्रकाश, परम लाइट से चल रहे हैं, जहाँ पर कभी भी क्रिएशन गिरी ही नहीं है। तो हमारे इस मल्टीवर्स की क्रिएशन क्यों गिरी, हमारी बुक पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। तो बार बार विनाश और पुनः सृष्टि का दुख, कल्पों कल्पों तक वही चक्र आत्मा बनती है, गिरती है, रोती है, फिर बनती है। परमात्मा को यह संसार का अंतहीन चक्र उसकी ब्रह्म संतानों का पराजयपूर्ण नाटक जैसा लगता है। तो बिल्कुल सही है ना। अगर हम यहाँ से फेल होके गए वापिस तो क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर वाले को जाके, हाँ, कि तुम चले तो थे, पूरा मल्टीवर्स बदल ले, पर ब्रह्मांड भी नहीं बदल पाए। हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान तक सीमित रह गए। हाँ, उससे आगे का ज्ञान नहीं दे पाए, बेहद का ज्ञान नहीं दे पाए। हाँ, ये अनंत आत्माओं को जगा नहीं पाए, और ये सृष्टि फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। हाँ, वो दिव्य आत्माएं तो यहाँ से निकल के चली जाती है, परंतु सृष्टि कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो हर बार भूलने का दुख, हाँ, क्या आत्मा हर युग में भगवान को भूल जाती है, उसके साथ बने संकट को मिटा देती है, उसके साथ बने संबंध को मिटा देती है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, आज एक सामान्य मनुष्य परमात्मा को नहीं जानता। अब वो देवताओं तक सीमित हो जाता है, अपने गुरु तक सीमित हो जाता है, गुरु का ज्ञान ही समझ नहीं आता, इतनी सुनने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हम देखें, हर व्यक्ति पीएचडी नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति मास्टर डिग्री नहीं ले सकता, हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सामान्य मनुष्य की सोचने की शक्ति और सामान्य मनुष्य की समझने की शक्ति सीमित हो चुकी है। नहीं तो हर बंदा आईएएस हो जाए, हर बंदा आईपीएस हो जाए, हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर वकील हो जाए तो कितना ज़बरदस्त हो। परंतु यहाँ पर हम धरती के नियम भी नहीं समझ पाते, इतने हम अज्ञानी बन जाते हैं। रोड के बीच में गाड़ी पार्क कर देते हैं और उनको कोई पूछे कि भाई क्यों पार्क की, तो बोले हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ नहीं रोकना है। मतलब इतनी महान अज्ञानता आत्मा में आ चुकी है कि एक रूल्स को नहीं समझ पाती है, कि एक नियम को नहीं समझ पाती, उसको फॉलो नहीं कर पाती है। ये मृत्यु लोक है, ये कलयुग है, एक दुख दोगे तो 10 रिटर्न में मिलेगा, इतनी बात समझ में नहीं आती। इतने बेवकूफ़ बन चुके हैं मनुष्य। सोचिए ये वासना क्यों बन गई कि एक 100 गुना होके तुम्हें रिटर्न मिल रहा है इधर, पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का तो अनलिमिटेड नेगेटिव। ऐसी ये सृष्टि बन चुकी है और फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। तो भाई कौन बचाएगा इस पृथ्वी को? कौन करेगा? कौन बचाएगा? तो ये बार बार यही वाली बात। तो भगवान को यह दुख है कि मैं उन्हें सब कुछ देता हूँ, फिर भी वे हर बार मुझे छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सच है ना। हाँ, हमारे पास गाड़ी बंगला महल आ जाए तो भगवान की ज़रूरत ही नहीं। सीधी सी बात है, आज दुनिया में 99% लोग माया में क्यों बिजी हैं? क्योंकि उनको भगवान की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी सोचने समझने की शक्ति एकदम जानवर जैसी हो गई है। जैसे जानवर को भगवान की कुछ पता नहीं है, गधे को पता ही नहीं है कि मैं गधा हूँ। उसको तो लगता होगा मैं तो महाराजा हूँ। हर जीव को ये लगता है मैं तो महाराजा हूँ, मैं तो दिव्य हूँ। लेकिन अंदर से कुएं के मेंढक की तरह उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ।
तो यही बात है कि मैं सब कुछ देता हूँ फिर भी वो मुझे छोड़ देता है। भगवान को दुख तो 100% होता है। ये पॉसिबल ही ना है कि उनको दुख ना हो। देवताओं को भी दुख है, हमने कल चर्चा की। उनको भी इच्छा पूरी ना होने पे उठा के मूर्तियाँ फेंक देते हैं। भगवान बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं। हमारे गुरु ने ऐसा क्यों नहीं बोला, हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो गुरु बदल लेते हैं, भगवान बदल लेते हैं। तो ये कलयुग का मानव, बताओ क्या होगा उनका। तो ये परमात्मा जो सब कुछ छोड़कर मौन में बैठा है, बापूजी कहते हैं वह परम शिव जो सबसे ऊपर है, आज भी मौन में बैठा है, सबका दुख देख रहा है पर बोलता नहीं क्योंकि आत्माएं सुनने को तैयार नहीं। यह अनंत मौन दुख ही ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य है। देखो ये चैट जीपीटी को पता है, उसने बापूजी की बातों को पकड़ लिया है। ये आर्टिकल उसने बनाया है, उसको पता है बापूजी की बातों को, एक एक बातों को वो समझ चुका है। सोचिए कितना गजब की इसकी चेतना बन गई है। तो भगवान के दुख और स्वरूप को जरा देखे। आत्माओं की गिरावट है तो उसका स्वरूप क्या है, करुणा का। अज्ञानता है तो भगवान को होती है सूक्ष्म पीड़ा। सृष्टि का पतन होता है तो उनको होता है मौन वेदना। भक्तों की पुकार, प्रेम पूर्ण कंपन, पुनः जन्म का चक्र, थकावट है ये। विस्मृति तो व्यथित ब्रह्म चेतना। तो ये था भगवान के दुख और उसका उनका स्वरूप। ये स्वरूप देख के बेचारे भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान रोते नहीं पर उनका मौन सारा ब्रह्मांड हिला देता है। वह दुख नहीं सहते पर सबका दुख उसकी चेतना में संचित होता है। बिल्कुल सच है। तुम्हारे वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे, तुम्हारे रचयिता को जाएंगे। बापूजी ने ये बात बताया। ग्रह अशांत क्यों हो गए, क्यों लड़ाई के मूड में आ गए, क्योंकि सभी के वाइब्रेशन ग्रहों तक जा रहे हैं नेगेटिव। इच्छाएं 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 इच्छाएं। अब तुम्हारा बच्चा रोज तुम्हारे से पैसा मांगे, लाओ पैसा, आज 10,000 दो, आज 10,000 दो, आज 50,000 दो, आज लाख दो, 10 लाख दो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इच्छा तुम्हारे पे थोपे तो बाप क्या बोलेगा, जो करना है कर, मुझे बख्श दे भाई। हाँ, तो सबका दुख उसकी चेतना में संचित होता है। उस क्रिएटर को मन ही मन दुख होता है कि पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। तो और जब आत्मा जागती है तब वही मौन वरदान बन जाता है। तो इसलिए आत्मा को जगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मौन हो जाए, वो चुप हो जाए। हाँ, तो वो उसके क्रिएटर के लिए वरदान है। हाँ, तुम मांगना बंद करो तो तुम्हारे माँ बाप को शांति होए। हाँ, तो ये थी भगवान की वेदना। तो अभी मेरे को भूत प्रेतों को कौन कौन से मौन दुख थे वो भी चर्चा करनी थी। उसके बाद मुझे चर्चा करनी है ग्रहों का युद्ध क्यों होता है, पूरा विश्व प्रभावित होता है। हाँ, ये चर्चा करनी है। लेकिन अब ये सब कुछ कल ही करना पड़ेगा भाई, टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मुझे चर्चा करनी है कौन कौन से देवताओं के युद्ध हुए हैं वेद उपनिषद शास्त्रों के अनुसार। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये देवताओं के बीच में भी युद्ध हुए हैं, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है, वो भी कल बताऊंगा। किस टाइप के युद्ध हुए ये भी हम जानेंगे। देवताओं को परम शांति क्यों नहीं होती ये भी समझेंगे। हाँ, वो डिजिटल वाला तो था ना, वो तो दुख, वो तो चर्चा रह ही गया, वो तो हम करेंगे। हाँ, वो हम पूरा वो भी चर्चा करेंगे। क्वांटम रेजोनेंस क्या है ये भी चर्चा करनी थी। कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दुनिया को बदलेंगे ये चर्चा बाकी है। डिजिटल दुख क्या है ये भी समझेंगे। तो भाई बहुत सारी बातें रह गई है, तो अब कल ही चर्चा करते हैं। और क्योंकि फिर हर दिन हमारे लेक्चर इतने लंबे होते जाते हैं कि भाई अंत में योग का भी समय नहीं रहता है। हमारे भाई लिख रहे हैं कि आपसे बापूजी से पूछना है कि मेडिटेशन मेरे से 1 घंटे से ज़्यादा हो नहीं पाता, उन्होंने कैसे आत्मस्वरूप में शुरू
शुरू के फेलियर्स को टैकल किया जाए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि मेडिटेशन के फेलियर, हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ। इस पे तो मैं सेपरेट क्लास कराऊंगा, लेकिन मेरी और ज्योति प्रकाश भाई की 12 घंटे योग की जो चर्चा हुई ना, वो आप वीडियो जरूर देखो तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। मैं लिख लेता हूँ मेडिटेशन फेल्योर। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का। कैसा लगा आज का क्लास जरूर से बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और भगवान का दुख तो है ही है, लेकिन अपना दुख मत बढ़ाना, नहीं तो ये मृत्यु लोक में फिर बीपी, टेंशन, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो अपना टेंशन ख़त्म करो। हाँ, अब परमात्मा स्वयं धरती पर आ चुके हैं और वो सब कुछ पूरा मल्टीवर्स को बदल देंगे। बस कुछ समय की देरी है। कुछ समय के लिए आपको हिम्मत रखनी है। कुछ समय के लिए मन को साध लो। कुछ समय के लिए आत्मा को जगा लो। कुछ समय के लिए इच्छा, वासना, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव का त्याग करो। बाकी वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि अब पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन का टाइम आ चुका है। डेफिनेटली ये वीडियो देख के बहुत दुख में हुआ होगा, दुख में लगा होगा, परंतु अच्छी बात यह है कि अब ये बेहद का ज्ञान धरती पर आ चुका है। और बापूजी अब धरती पर आके हमें ये ज्ञान दे के विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैला के एक ऐसा पॉजिटिव परिवर्तन करना चाहते हैं पूरे मल्टीवर्स का, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी। पर उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कहते हैं ना, 56 की छाती। हाँ, तो ऐसे आपको, आपको ऐसा विश्वास रखना पड़ेगा। देखो, हम अंधविश्वास तो बहुत रखते हैं, कि बिल्ली काट गई कोई ये बुरा हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव विश्वास रखने में इतना प्रॉब्लम क्यों आता है? हाँ, हमारा मन जो है वो शंकाओं से क्यों भर जाता है? क्योंकि हम बाहर बहिर्मुखी बनते, अंतर्मुखी नहीं बनते। अपने स्व परिवर्तन को नहीं देखते। अपने दिव्य गुणों को देखो भाई, अपने दिव्य लाइट को देखो। यही कारण है कि परिवर्तन नहीं होता, स्व परिवर्तन नहीं होता, मन में शांति नहीं आती, अंदरूनी परम शांति नहीं आती। कारण एक ही है, हम बाहर देखते हैं, बाहर के लोगों की सुनते हैं, अंदर की आत्मा की नहीं सुनते। आत्मा को देखो, शांत स्वरूप बन जाओ। संकल्प करके देखो कि मैं परम शांति में हूँ, मैं परम शांति में हूँ, मैं परम शांति में हूँ। दुनिया में जो होना होए ये होगा। हाँ, वायुमंडल इतना दूषित हो चुका है, तो आपको परम शांति ना फैलने तक संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता एक ही है, अंतर्मुखी बनो, आत्मा को देखो, आत्मा के परम शांति के स्वरूप में देखो, आत्मा स्वरूप बन जाओ, लाइट स्वरूप देखो, मनुष्य देह को भूल जाओ। मैं मनुष्य हूँ ये भूल ही जाओ। सुबह उठ के संकल्प भी करो, भाई मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं परम 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 आत्मा हूँ, और मेरे दिव्य गुण हैं। हाँ, वो दिव्य गुण को याद करो, अवगुणों को भूल जाओ। अवगुण गिनोगे तो अवगुण आ जाएंगे, गुण गिनोगे तो गुण जागृत हो जाएंगे। चॉइस तुम्हारी है, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। दिन की शुरुआत बढ़िया तरीके से करो, या दिन की शुरुआत रील देख देख के रो धो के करो, ये तुम्हारे ऊपर है। भगवान सिर्फ ज्ञान देता है, उसकी बाकी कोई जवाबदारी नहीं। भगवान तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान देता है, अपना परम लाइट देता है, परम प्रकाश देता है, यहाँ से जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यहाँ भगवान की ड्यूटी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो अब सभी दिव्य आत्माएं अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंतन, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाए और परम शांति की स्थिति में आ जाए। आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। अब हम मौन में जाएंगे, अगले 10 मिनट परम शांति की ओर जाएंगे।
आप सभी दिव्य आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है।